हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी क्लास 7। टॉपिक हमारा है टोपोग्राफिकल शीट्स, कलर्स, साइंस, सिंबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, टोपोग्राफिकल शीट्स, कलर्स, साइंस, सिंबल्स। टोपोग्राफिकल शीट्स क्या होती है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि टोपोग्राफिकल शीट्स जो है उनका यूज क्या है, कलर, साइंस, सिंबल्स जो है इनका क्या रोल है इसमें, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोपोग्राफिकल शीट्स। टोपोग्राफिकल शीट्स जो होती हैं वो लार्ज स्केल मैप होते हैं। लार्ज स्केल मैप होते हैं यानी कि किसी एक एरिया को, ठीक है, किसी एक एरिया को दर्शाने की कोशिश की जाती है जहां पर उस एरिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है एक साथ। ठीक है, थोड़ा और समझेंगे। लार्ज स्केल मैप मतलब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि मैप जो है वो स्केल बेस पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लार्ज स्केल मैप एंड सेकंड जो है वो स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप क्या है? स्मॉल स्केल मैप जब हमें क्या है, एक छोटी सी जगह में बड़े से एरिया को शो करना है, वो स्मॉल स्केल मैप है। अब छोटे से एरिया को बड़े स्पेस में हमें उसको शो करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं लार्ज स्केल मैप। और इस तरीके से टोपोशीट क्या है, लार्ज स्केल मैप। एक एरिया का हमें उसे पूरा डिटेल जो है वो देना होता है। तो हम छोटा एरिया है उसके लिए हमें प्लेस ज़्यादा मिल रहा है, इसके लिए हम लार्ज स्केल का यूज करते हैं और इसीलिए इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। जो टोपो शीट्स होती हैं इनकी बात हम करें तो यहाँ पर दोनों तरीके की चीजें, दोनों तरह के फीचर्स जो है वो शो किए जाते हैं। फर्स्ट नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फीचर्स जो हैं वो शो किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ ह्यूमन मेड जो फीचर्स होते हैं वो भी इस पे शो किए जाते हैं। अब नेचुरल क्या है? नेचुरल वो है जो हमारे नेचर के द्वारा खुद से ही बने हैं। भाई नेचर के जो भी कह सकते हैं एक्टिविटीज जो खुद से हो रही हैं उनके द्वारा बने हैं। जैसे हम बात करें माउंटेन्स, प्लेट्यू, ठीक है, वैली, ये सारे क्या हैं, ये सारे चीजें जो है वो खुद से बनी हुई है। तो जो खुद से बने हैं ये हमारी नेचुरल फीचर्स हो गए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड फीचर्स। ह्यूमन मेड फीचर्स जैसे कि हम देखते हैं इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं ब्रिज है, जैसे कि हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि टेम्पल्स वगैरह, रिलीजियस प्लेस जो हैं वो हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वो ह्यूमन मेड हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें। तो जो टोपो शीट होती है, टोपोग्राफिकल शीट या इसको टोपो शीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो शो की जाती हैं। टोपो शीट देखा जाए तो इसमें यूज होता है कॉन्टूर लाइंस का। टोपो शीट्स इनको दिखाने के लिए, इनको शो करने के लिए यूज किया जाता है कॉन्टूर लाइंस का। अब ये कॉन्टूर लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल आगे की क्लास में आप समझेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। कॉन्टूर लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, अर्थ से जो एलिवेशन है, अर्थ सरफेस का जो एलिवेशन है, अर्थ सरफेस का एलिवेशन क्या है, हमने देखा जैसे प्लेन है, प्लेन के ऊपर हम क्या देख रहे हैं, कहीं पर माउंटेन भी मिल रहे हैं, कहीं पर वैली भी मिल रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एलिवेशन है। तो ये शो करती है कि अर्थ सरफेस जो है उसका एलिवेशन जो है वो कितना है। इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ इमेजिनरी लाइन जो है वो खींच ली जाती है और सी लेवल से उनकी ऊंचाई, ठीक है, यानी कि सी लेवल जो होता है, ठीक है, उससे समान ऊंचाई वाले भागों को मिलाने का काम ये करती हैं कॉन्टूर लाइंस, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टूर लाइंस जो हैं वो बन जाती हैं जो कि सी लेवल से समान ऊंचाई वाले भागों को, स्थानों को मिलाने का काम करती हैं। और इसके बेस पर फिर हमें पता चलता है कि ये जो लैंड है वो किस तरीके की, जैसे कुछ ऐसा शेप बन रहा है तो हमें समझ में आ गया है कि ये माउंटेन वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा उठा हुआ ऐसा समझ में आ रहा है तो ये क्या समझ में आ रहा है कि ये प्लेटूज जो है वो समझ में आ रहे हैं, है ना। तो ये अर्थ सरफेस से एलिवेशन वाले पोर्शन को शो करने का काम करती हैं। चलिए हम लोग टोपोग्राफिकल शीट्स देखते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिकल शीट जो कि हमारे सामने है, अब इसको देखते ही सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमको इसमें ग्रिड्स दिख रहे हैं कि इसमें ग्रिड्स बन रखे हैं। अब ये जो ग्रिड्स होते हैं तो जैसा कि हम अदर मैप देखते हैं वही ग्रिड्स है, तो वहां पर क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स जो होती हैं वो एक फिक्स एंगल में चलती हैं,
ठीक है। बट यहाँ पर हम देखेंगे जो ये ग्रिड बन रहे हैं रेड लाइन से बन रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बन रहे हैं, लेकिन ये मनमाने ढंग से खींचे जाते हैं। आर्बिट्रेरी लाइंस इसीलिए इनको कहते हैं कि मनमाने ढंग से खींची गई लाइंस होती हैं, इसके कोई एंगल्स वगैरह जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को कि ये क्या कर रहा है, ये बन रहा है, इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो दिख रही हैं, जिससे कि ग्रिड बन रहा है। अब ये जो ग्रिड बन रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, वर्टिकल लाइंस है नॉर्थ से साउथ चल रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ईस्टिंग लाइन। लेकिन हम इसको ईस्टिंग लाइन कहेंगे क्योंकि हम तो देख रहे हैं ऊपर से नीचे चल रही, नॉर्थ टू साउथ, बट इसमें ना तो नॉर्थ का नाम आ रहा है ना साउथ का नाम आ रहा है। इसको ईस्टर्न लाइन क्यों कहेंगे, इसको ईस्टिंग लाइन कहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं हम जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बट हम आगे चलते जा रहे हैं। किधर चल रहे हैं, हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, हम किधर चल रहे हैं, ईस्ट की तरफ। तो जब हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं ईस्टिंग लाइन। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, बट क्या है कि ये नीचे से हम ऊपर की तरफ ऐसे से इसको खींच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थिंग्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नॉर्थिंग्स के नाम से ये जानी जाती है। जो हॉरिजॉन्टली चलती हैं, जो वर्टिकली चलती हैं, उनको हम जानते हैं ईस्टिंग लाइन के नाम से। अब ये जो टोपो शीट होती है इसमें हमको कुछ कलर्स भी दिख रहे हैं। भाई रेड कलर इसको तो हमने देखा, इसके अलावा ग्रीन कलर से भी कुछ शो हो रहा है, अरे येलो कलर से भी शो हो रहा है एंड व्हाइट से भी शो हो रहा है। तो जो टोपो शीट्स होती हैं इसमें ग्रीन, येलो, व्हाइट एंड रेड कलर का यूज होता है। जो ग्रीन कलर्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो फॉरेस्ट शो करते हैं कि भाई उसको देखिए आप तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है। वहीं दूसरी तरफ कुछ येलो भी दिख रहा है, तो जो येलो एरिया दिख रहा है वो ये बताता है कि ये एक हाईली कल्टिवेटेड एरिया है, यहाँ पर खेती की जाती है काफी मात्रा में। ठीक है, अब इसके अलावा व्हाइट भी आपको दिख रहा है, तो जो ये व्हाइट कलर्स दिख रहे हैं ये शो करते हैं बैरन लैंड यानी कि बंजर भूमि को। ठीक है, किसको शो करते हैं, बैरन लैंड को ये शो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि अभी आगे इसी चैप्टर में चलते चलते इन सब का काम पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे जो व्हाइट कलर है वो बंजर भूमि को शो करती है। यहीं पर हम देखते हैं रेड। ठीक है, तो रेड से ग्रिड्स तो बने हैं, इसके अलावा रेड जो है वो सेटलमेंट्स वगैरह को शो करते हैं। सेटलमेंट भी किस तरीके का, टेम्पररी है, परमानेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस रेड कलर से मिलती है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं ना ये स्क्वायर्स हैं, रेड कलर के स्क्वायर्स हैं जगह जगह पर, और वो क्या है, वो पूरी तरह से फिल हैं। तो ये क्या है, ये परमानेंट सेटलमेंट है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ खाली ये बॉक्सेस जो हैं वो दिख रहे हैं, स्क्वायर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि रेड कलर से बने हैं। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं टेम्पररी सेटलमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से टोपो शीट जो है उसके बारे में हमने जाना कि कलर्स जो हैं ग्रीन, येलो, व्हाइट, इन सब का यूज कहाँ होता है, उसका क्या मतलब है। चलिए बात करते हैं यूज ऑफ कलर्स ऑन टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, तो जो कंटूर मैप्स होते हैं यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कलर्स के यूज की। कलर का यूज जो है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम समझ सकते हैं कहाँ पर कौन सी चीज है और उस मैप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल, कल्चरल और फिजिकल फीचर्स जो हैं उनको, ठीक है, उनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं भाई इस जगह पर ये चीज है। अगर ये कलर नहीं होते तो भाई ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इतना इजी नहीं होता। भाई कितनी चीज एक मैप में कोई लिखेगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे साइन बना दिए, छोटे छोटे कलर्स का यूज कर दिए और उससे हमको क्या है, समझ में आ जाएगा इस जगह पर ये चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा मैप का। अब आते हैं कलर्स पे। सबसे पहले बात करेंगे ब्राउन कलर। ठीक है, तो जो कंटूर लाइंस होती हैं जो भी, उनको ब्राउन कलर से यूज किया जाता है, शो किया जाता है। इसके अलावा सैंड शिफ्टिंग हो गया, सैंड ड्यून्स हो गए, सैंड हिल्स हो गए, इनको क्या किया जाता है, ब्राउन कलर से शो किया जाता है। ठीक है, जैसे सैंड ड्यून्स की ही बात कर लेते हैं, जहां भी सैंड ड्यून्स होगा उसको ब्राउन से शो किया जाएगा। अभी सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, अब आपको पता है रेत जो है, जो रेतीला इलाका होता है, हवाएं बहुत चलती रहती हैं। जब हवा चलती है तो रेत उसके साथ उड़ेगी ही। तो जब ये रेत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना जाती रहती है। ठीक है,
कई बार होता है, कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पर वो जमा होती चल जाती हैं, बहुत सारे तरीके के स्ट्रक्चर बनाती हैं। उसी में से एक है, जैसे कहीं पर कुछ झाड़ियां हैं, वहां पर वो सैंड जो है वो फंसती गई, इकट्ठा होती गई, जो भी कह लीजिए। अब क्या होता है, कोई चीज जहां पर इकट्ठा हो रही, जाहिर सी बात है वहां पर और ज्यादा इकट्ठा होगा, और इस तरीके से एक लंबे टाइम के बाद, ऐसा नहीं 1-2 दिन में, एक लंबे टाइम के बाद उसी एक जगह पर बड़े बड़े बालू के टीले बन जाते हैं, जिनको कि सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर जो होता है, सभी जो नाम होते हैं या एक्सप्लेनेशन होते हैं छोटे मोटे, उसको ब्लैक कलर से शो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, टेलीफोन टेलीग्राफ लाइंस हो गई, ठीक है, ग्रिड नेटवर्क हो गए, पैरेलल एंड मेरिडियन, ठीक है, ये सर्वेड ट्रीज हो गए, ग्रेव्स हो गए। इसके अलावा ड्राई वाटर बॉडीज, याद रखिएगा, ड्राई वाटर बॉडीज, ओनली ड्राई वाटर बॉडीज जो होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, ब्लैक से शो किया जाता है। ठीक है, जो भी बाउंड्रीज होती हैं उनको ब्लैक से शो किया जाता है, ग्रेव बाउंड्रीज या अदर कोई बाउंड्रीज होती है उनको ब्लैक से शो किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट, इस तरीके की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको भी ब्लैक से शो किया जाता है। चलिए बात करते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर से जितनी भी पेरेनियल वाटर बॉडीज होती है, पेरेनियल यानी कि जिसमें वाटर होता है, अभी हम लोगों ने बात की ड्राई वाटर बॉडीज ब्लैक से शो होती है। ठीक है, पेरेनियल यानी कि जिसमें वाटर है उसको ब्लू से शो किया जाता है। ठीक है, तो जो ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं उनको ब्लू से शो किया जाता है, वो चाहे पॉन्ड हो, चाहे वेल हो, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो, ठीक है, उनको ब्लू से शो किया जाता है। अब क्या है, जब ऐसे साइन हम लोग देखते हैं तो उससे समझ में आ जाता है, भाई अगर ब्लैक से शो किया है तो ये क्या है, ये ड्राई होगा, अच्छा इसमें पानी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैप देख के हम लोगों को अंदाजा लग जाता है, अच्छा इस जगह पे पानी है, अगर हमें पानी की जरूरत है तो हम वहां पहुंच सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं व्हाइट कलर। व्हाइट यूज होता है जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है। इसके अलावा जो बैरन लैंड होती है, जहां पर खेती नहीं की जा सकती, जो बिल्कुल बंजर होती है, ऐसी लैंड जहां पर होती है उसको व्हाइट से शो करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर जो है सभी तरह के कार ट्रैक, ठीक है, चाहे वो कच्ची सड़कें हो चाहे पक्की सड़कें हो, ठीक है, मेटल्ड हो या अनमेटल्ड हो, ठीक है, सभी तरह की रोड्स जो होती हैं उनको रेड से शो किया जाता है। इसके अलावा फुटपाथ हो गए, ब्रिज हो गए, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग्स जैसे कि कह सकते हैं फोर्ट वगैरह हो गए, ठीक है, स्मॉल लार्ज स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है, ठीक है, चाहे वो विलेजेस हो चाहे टाउन्स में हो, ठीक है, ये सभी क्या है, रेड से शो किए होते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रहने वाले जगह हो या बिना रहने वाले जगह हो, चाहे गांव है या शहर है, ठीक है, तो ऐसी वाली जगह चाहे बड़ी है या छोटी है, स्कैटर्ड है, तो उनको रेड से शो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट हो गए, टावर हो गए, लाइट हाउस हो गए, ठीक है, हिस्टोरिक प्लेस वाले जो जगह हो गई, चाहे उनके खंडहर ही बचे हों, ठीक है, एंटिक्विटीज, ठीक है, चाहे वो उनके अवशेष बचे हों, उनको क्या किया जाता है, रेड से शो किया जाता है। एंड हट्स, ठीक है, हट्स चाहे वो टेम्पररी है और चाहे परमानेंट है, दोनों तरह की जो हट्स होती हैं उनको रेड से शो किया जाता है। ठीक है, अब हट का जो साइन होगा तो उसी तरह का साइन बनाया जाएगा लेकिन रेड कलर से बनाया जाएगा। ठीक है, रिलीजियस प्लेस जो होते हैं, चाहे हम लोग बात करें टेम्पल की, गुरुद्वारे की, ठीक है, चर्च की, मस्जिद की, उनको रेड कलर से शो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाइट हाउस, उसको रेड कलर से शो किया जाता है। इसके अलावा आर्बिट्रेरी ग्रिड लाइंस जो होती हैं इनको रेड कलर से शो किया जाता है। चलिए बात करते हैं येलो कलर। तो जो कल्टीवेटेड एरिया होता है उसको हम लोग येलो कलर से शो करते हैं। याद होगा आपको, अभी हम लोगों ने देखा जो अनकल्टिवेटेड होता है उसको व्हाइट से शो करते हैं, कल्टीवेटेड जो होता है सभी तरीके का, ठीक है, सभी एरिया, उसको हम लोग येलो से शो करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ग्रीन्स की। तो कैसे भी फॉरेस्ट हो उनको ग्रीन से शो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जंगल हो गए उनको ग्रीन से शो किया जाता है। ठीक है, वुडलैंड्स हो गए उनको ग्रीन से शो किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखिए जैसे कहीं पर होता है पूरा
एक ही चीज के पेड़ जो है वो लगा दिए जाते हैं किसी लैंड पर, ठीक है। तो ऐसे भी जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सभी को ग्रीन से शो किया जाता है। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, ठीक है, उसमें किस तरीके से, किस कलर से, किसका क्या मतलब है, कैसे उनको शो किया जाता है, ये हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं सिंबल्स यूज्ड ऑन टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप पे यूज करने वाले सिंबल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आएंगे इसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो होती हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ डैशेस एंड डॉट्स, इनके द्वारा इनको शो किया जाता है, ठीक है। कैसे, पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक कलर ले लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि बाउंड्रीज जो होती है किससे शो करते हैं, ब्लैक कलर से, तो ब्लैक कलर ले लेंगे। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो कंट्री के बीच की लाइन या बाउंड्री जो है वो शो की जाती है, किसके द्वारा, सीरीज ऑफ डैशेस एंड डॉट्स, ठीक है। तो ये डैश और डॉट्स होते हैं इनके बीच में, जिससे कि इनको शो किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, ये अपने से भी आ जा रही थी, ठीक। तो ये हो गई आपकी कौन सी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट बाउंड्रीज की। स्टेट बाउंड्रीज कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनके बीच की बाउंड्रीज को शो करती है, किसके द्वारा, ये भी डैश और डॉट के द्वारा ही आती है, लेकिन इससे ये थोड़ा लाइट होती है और पास पास होती है, ठीक है। यानी इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज वाली था साइन, उससे ये थोड़ा सा क्या रहेगी, लाइट रहेगी। तो लाइट तो आपको नहीं शो होगा, बट ये क्या होगी, ये पास पास होगी, ठीक है, ये पास पास होगी, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा दूर दूर है। अब आते हैं हम लोग किस पे, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो होती हैं, एक स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज को बताती हैं। और ये कैसे शो होती हैं, ये शो होती हैं ओनली डैश, ठीक है, ओनली डैश, एक मिनट, ठीक है। तो ये कैसे शो होंगी, ये शो होंगी ओनली डैश। तो अब आप जो है इसको देख के ये समझ जाएंगे, भाई टोपोग्राफिकल मैप आपके पास है तो आप उससे ये समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीजें जो है वो शो की गई है। ये आपका इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। चलिए हम लोग बात करते हैं रोड्स पे आते हैं, ठीक है। तो मेटल रोड, अनमेटल रोड और फुटपाथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो रोड होती हैं, चाहे वो कच्ची हैं चाहे पक्की हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, रेड से शो करते हैं, ठीक है। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन अपनी रेड ले लेते हैं, ठीक। अब जो पक्की सड़क होती है, ठीक है, मेटल रोड यानी कि पक्की सड़क होती है, यहाँ पर क्या है, दो रेड लाइन होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, सीधी होती है, थोड़ा तिरछी जा रही है बट वो सीधी होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। और कैसे होगी, ये पूरी लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पक्की सड़क। अगर पक्की सड़क है यानी मेटल रोड है, वो क्या शो कर रही, वो शो कर रही भाई डेवलपमेंट के लिए, कि यहाँ पर पक्की सड़क है यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं अनमेटल रोड यानी कि कच्ची सड़क। अब ये जो कच्ची सड़क होती है इसको कैसे शो करते हैं, यहाँ पर भी दो लाइन आपको पैरेलल मिलेगी, लेकिन वो दोनों लाइन जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, वो डैश में बनेंगी, ठीक है, डैश की हेल्प से ये लाइंस जो हैं वो बनेंगी, ठीक है, प्रॉपर आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये डैश से बनेंगी, तो ये क्या हो गई, ये अनमेटल। ये क्या दिखाती है कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ है, इंडिकेट एरिया इज अनडेवलप्ड, ठीक है। यहाँ क्या है, इंडिकेट्स रीजन इज डेवलप्ड। अब हम आते हैं फुटपाथ, ठीक है। फुटपाथ जो है यहाँ पर डॉट का यूज होता है, ठीक है, किसका, डॉट का। कैसा, एक सिंगल लाइन, यहाँ पर हमने देखा डबल डबल लाइन, यहाँ पर डॉट 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 करके सिंगल लाइन जो है वो बनेगी। वो शो कर रहा है क्या, इंडिकेट कर रहा है वो सिंगल डॉटेड लाइन फुटपाथ को, ठीक है। यूजुअली ये कहाँ पर होता है, जो हिली, फाउंड इन हिली रीजन जो होते हैं, ठीक है, वहां पर इनको शो किया जाता है। चलिए बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज जो है वो शो किए जाते हैं किससे, ब्रिज रेड से शो किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका साइन क्या होगा ब्रिज को शो करने का, तो देखिए पहले क्या है, रेड से हम लोग एक ब्रिज बना लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ये शो किया जाता है कि ब्रिज कहाँ बना होता है, वो रिवर पे बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, ऐसा शो किया जाता है कि भाई ये रिवर के ऊपर यानी कि ब्रिज के नीचे क्या है, रिवर है, ठीक है। तो रिवर को किससे शो करते हैं, उसको ब्लू से करते हैं। तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है ब्रिज को, ठीक है। कि ये ब्रिज हो गया, उसके नीचे क्या है, रिवर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सॉरी 3 रेलवे गेजेस, ठीक है। अब ये गेजेस क्या होते हैं, रेलवे गेज क्या होते हैं, रेलवे गेज जो रेल की पटरियां होती हैं, ठीक है, जो ट्रैक होते हैं, तो 2 ट्रैक के बीच की जो दूरी होती है उसको गेज कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के गेज पाए जाते हैं। पहला गेज जो है ब्रॉड गेज होता है, ठीक है। दूसरा मीटर गेज एंड तीसरा नैरो गेज होता है, ठीक है। एक चौथा भी होता है जो कि होता है स्टैंडर्ड गेज, बट आपके यहाँ पर 3 गेज के बारे में दिया है, 3 रेलवे गेज, तो हम लोग इन्हीं 3 को देखेंगे। जो चौथा होता है वैसे भी वो मेट्रो में यूज होता है, न कि रेलवे में, ठीक है। तो फिलहाल इस पे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉड गेज, ठीक है। मोस्ट कॉमन गेज है ब्रॉड गेज, ठीक है। इनमें जो दोनों ट्रैक हैं उसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.67 m। क्या होती है, 1.67 m, ठीक है। 2 ट्रैक जो हैं उनके बीच की दूरी ये होती है। इसका यूज किस लिए होता है, जो ब्रॉड गेज होते हैं इसका यूज होता है पैसेंजर्स के लिए भी एंड माल ढुलाई, ठीक है। जो सामान मालगाड़ियां होती है ना, सामान भरे होते हैं, उसके लिए भी, ठीक है। कैरिंग फ्रेट एंड पैसेंजर्स, इनके लिए इसका यूज होता है। अब इसको शो कैसे करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको शो किया जाता है, पतली सी ब्लैक लाइन खींची जाती है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो इनको कैसे शो करते हैं, इनको शो करते हैं ऐसे लाइन खींच ली जाती है और इसको जगह जगह से थोड़ा थोड़ा क्या किया जाता है, फिल कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए मोस्ट कॉमन ब्रॉड गेज, ठीक है, ओके। इस तरह से इसको फिल कर देना है। तो ये सबसे ज्यादा ये इसी का यूज होता है। और किस लिए इसका यूज किस लिए होता है ये भी देख लें कि फ्रेट एंड पैसेंजर्स, माल ढुलाई और पैसेंजर्स जो है उनको ले जाने के लिए। चलिए बात करते हैं मीटर गेज की। मीटर गेज जो होता है इसकी विड्थ की बात करें कि 2 ट्रैक जो हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1 m। बिल्कुल शुरू में बहुत पहले इसका यूज होता था। आज के टाइम में देखा जाए तो कुछ जगहों पर इसका यूज आज भी होता है। इसका यूज पैसेंजर्स और फ्रेट यानी माल ढुलाई दोनों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। इसको शो कैसे करते हैं, इसको शो करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको खींचते हैं, उस पे छोटे छोटे क्या करते हैं, कट्स जो हैं वो लगा देते हैं, या कह लीजिए छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस जो है वो इस पे बना दी जाती हैं। अब आते हैं हम लोग नैरो गेज। नैरो गेज जो होता है इसमें 2 ट्रैक के बीच की जो दूरी होती है 0.762 m होती है, ठीक है। इसका यूज देखा जाए तो इसका ये बहुत लाइट वेट के लिए होती है, यानी कि ये सिर्फ पैसेंजर्स जो है उनके लिए होती है, माल ढुलाई के लिए नहीं होती है, ठीक है। और इसको शो कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसको शो करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो खींच दी जाती है ब्लैक कलर से। चलिए बात करते हैं स्मॉल रिवर्स। स्मॉल रिवर्स जो होती है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, इस तरीके के साइन से, ठीक है। इस तरीके का साइन बना है, यानी कि स्मॉल रिवर या फिर स्ट्रीम्स जो है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रिवर्स। रिवर्स जो होती है इनको अनदर रिवर्स जो है वो ज्वाइन करती हैं और फिर इनका फ्लो जो होता है वो सी या लेक की तरफ होता है, ठीक है। अब इनको शो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके का साइन जो है उसको देख के हम जान जाएंगे कि ये क्या शो कर रहा है। दोनों चीज की आपको साइन जो है वो भी पहचान आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये रिवर बन गई, ठीक है। अब ये जो रिवर बन गई इसमें क्या रहेगा, इसी रिवर में एक एरो जो है वो बना रहेगा, जो कि क्या होगा, रिवर के डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। ये एरो क्या है, रिवर के डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया रिवर, ठीक है, जो कि क्या है, इंडिकेट करती है फ्लो द रिवर, ठीक है। ये एरो जो है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीजनल स्ट्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कहीं पर इस तरीके का साइन है,
जैसा कि स्मॉल रिवर है, ठीक है, वही साइन यहाँ पर भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ब्लू है स्मॉल रिवर में, और जो सीजनल सीजनल स्ट्रीम जो है, ठीक है, सीजनल स्ट्रीम जहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देख के समझ में आता है कि ये सीजनल स्ट्रीम्स जो है वो है। कहाँ पर होती है देखा जाए तो ये जहाँ पर होती है वहाँ की जो सॉइल होती है वो उसमें पोर्स होते हैं। पोर्स कहाँ पर रहेंगे? पोर्स वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर सैंड रहेगी। इसीलिए ये रिवर्स जो हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं डेजर्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये सीजनल होती हैं। तो सीजनल होती हैं तो जब बारिश वाला टाइम होता है, मॉनसून वाला टाइम होता है, उस समय तो इसमें पानी होता है बस थोड़ा, और उसके बाद जब बारिश का रेनी सीजन जो है वो खत्म हो जाता है, ये भी डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है, ये स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ड्राई रिवर बेड, ठीक है। ये जो ड्राई रिवर बेड होते हैं इनको कैसे शो किया जाता है, या फिर आप ऐसा सिंबल जो है वो देख के जान जाएंगे कि ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ड्राई रिवर बेड होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे यहाँ पर डॉट्स होंगे और एक पतली स्ट्रीम जो है वो होगी। ये भी कैसी होती है? ये भी सीजनल होती हैं, ठीक है। फाउंड इन प्लेसेस, सीजनल रेनफॉल जहाँ पर होती हैं, ठीक है, मतलब उसको हम लोग इससे शो करते हैं, ठीक है। जहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती है उस जगह को हम लोग इससे शो करते हैं। ये कहाँ पर? जहाँ जो एरिड एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये इस तरीके की रेनफॉल या फिर कैसे इस तरीके की रिवर स्ट्रीम जो है वो पाई जाती है। चलिए बात करते हैं सिंबल ऑफ कन्फ्लुएंस, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि मेन रिवर जो होती है, ठीक है, मेन रिवर, और जहाँ पर मेन रिवर और अदर जो ट्रिब्यूटरी जो है उसकी सहायक नदी मिलती है, ठीक है, वहां पर ये सिंबल बनता है जिसको कि कहते हैं सिंबल ऑफ द कन्फ्लुएंस, ठीक है। जहां पर क्या होता है ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर जो है वो मिलती हैं, इस तरीके का साइन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सिंबल ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। कहाँ पर? जहां पर क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नेचुरली सरफेस पर आता है। ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली सरफेस पर आता है, वहां पर ये सिंबल बनता है, ठीक है। या फिर ये सिंबल जो है वो शो करता है कि इस जगह पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नेचुरली सरफेस पर आता है, सिंबल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंबल डिपिक्टिंग अ वाटरफॉल, ठीक है। क्या होता है जब कोई स्ट्रीम या कोई रिवर खड़े ढाल पर, ठीक है, कोई बहुत स्टीप स्लोप है वहां पर वो तेजी से गिरती हैं जिसकी वजह से वो वाटरफॉल बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो साइन है वो किस तरीके का होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये साइन रहेगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ कोई रिवर जैसा है, उसी तरीके से इसको बना देना है और इसको क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर से इसको शो करते हैं। फॉल्स, ये फॉल हो रहा है ना वाटर, तो फॉल्स इसको 16 m से शो करते हैं, और इधर ये ऊपर वाला जो स्ट्रीम है इसको शो करते हैं 17, फॉल्स 17 m, ठीक है, इसके द्वारा इसको शो किया जाता है। तो जो भी सिंबल है बिल्कुल ध्यान रखने हैं। चलिए बात करते हैं सिंबल ऑफ कैनाल्स। देखिए हम लोगों ने बात की, अभी पहले देखा था कि जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी चीजें होती हैं मैन मेड और नेचुरल दोनों को ही शो किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कैनाल्स हो गया, कैनाल्स क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मैन मेड क्या, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे शो करते हैं ये भी देख लेते हैं। सिंबल ऑफ कैनाल्स जो है इनको शो किया जाता है कैसे, बस इस तरीके से कैनाल जो है वो बना दिया जाता है, ब्लू कलर की लाइन जो है उनके साथ उसको फिल नहीं करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर खेती वगैरह जो है, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर करना है बट वहाँ पर पानी की कमी है, तो किसी और जगह से उस दूर वाली जगह पर पानी को पहुंचाया जाता है कैनाल के द्वारा, ठीक है। आपको पता है ना कैनाल्स जो है चैनल्स बने होते हैं जिनके द्वारा पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाया जाता है। Through this, water is transported to distant place where water is scarce or not available for crops, ठीक है, ऐसी जगह पर ही पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंबल ऑफ वेल। सिंबल ऑफ वेल, वेल जो है वो भी मनुष्य के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल जो है बस एक ब्लू कलर का सर्कल है जो कि पूरा फिल रहेगा ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये क्या है, सिंबल ऑफ वेल है। अब वेल का जो यूज होता है
वो तो बहुत कामों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिंबल ऑफ डीप ट्यूबवेल, ठीक है। ट्यूबवेल जो कि सिंबल ऑफ डीप ट्यूबवेल का क्या सिंबल होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक ट्राइंगल जो कि क्या रहेगा, पूरा फिल रहेगा, ठीक है। जहां पर ये साइन बना होगा तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि इस जगह पर ट्यूबवेल जो है वो बनवाया गया है, ठीक है। ट्यूबवेल जो कि मशीनें होती हैं गहराई में लगी होती हैं, और क्या होता है, ये मशीनें जो होती हैं वो किससे चलती हैं, ट्यूबवेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है। जिससे ये समझ में आता है कि इस जगह पर यानी खेती की जाती होगी, अच्छी खेती होती होगी, इसीलिए ऐसी जगह पर ट्यूबवेल जो है वो लगा है, ठीक है। तो ये साइन जो है वो बता देगा कि इस जगह पर क्या है, इंडिकेट करेगा अराउंड द प्लेस इज बीइंग यूज्ड, किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उसका यूज हो रहा है। अब डैम की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। डैम जो है वो भी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ये किस लिए होता है, ये होता है वाटर को कंट्रोल करने के लिए। डैम वाटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब इसका जो साइन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इनको बनाया जाता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर करके, थोड़ा सा दांतेदार स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा सा टीथी टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है। तो ये भी डिवाइड होता है मेसनरी और दूसरा अर्थ में, ठीक है। तो उसको किससे, उसको ब्लैक से शो किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है, ये फिल रहता है, ठीक। तो इस तरह इसको आप अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जहां पर रहेगा ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर डैम जो है वो बना है। और डैम क्या होता है, वाटर जो होता है उसको कंट्रोल करता है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए बात करते हैं रिजर्वायर सिंबल, ठीक है। तो जहां कहीं पर इस तरीके का सिंबल मिलेगा, कैसा सिंबल मिलेगा, ब्लू कलर से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब लेक जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहेगा, जो कि पूरा फिल रहेगा, यानी कि वो रिजर्वायर है, यानी कि जलाशय है, या फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है किसको, रिजर्वायर सिंबल है ये, ठीक है, कि यहाँ पर पेरेनियल रिजर्वायर है, यानी कि वाटर इसमें है, ठीक है। जहां पर वाटर नहीं होगा उसको हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक से शो किया जाएगा, ठीक है। इसमें वाटर है यानी कि इसको हम लोग जो है ये किससे शो करेंगे, ब्लू से, जो कि फिल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रासलैंड सिंबल, ठीक है। अब इतनी देर से ब्लू चल रहा था, अब नाम आया है ग्रास, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ग्रास होगी, ठीक है। तो ग्रास को हम लोग ग्रास की तरह ही शो करेंगे, ठीक है। यहाँ जहाँ भी इस तरीके का साइन जो होगा वो जो कि ग्रास जैसा होगा, ठीक है, और किससे शो होगा, जो कि शो होगा ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन से शो होगा, ठीक है, ग्रास बनी होगी। तो ये शो कर रहा है कि ये क्या है, ग्रासलैंड है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत नहीं होती है जो कि पेड़ों को सपोर्ट करे, ठीक है। यहाँ पर पेड़ जो है वो नहीं पाए जाएंगे, ट्रीज जो है वो नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर ग्रास पाई जाएंगी, तो जो कि शो कर रही है कि भाई इस जगह पर बारिश जो है वो बहुत नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रासलैंड है, इसका मतलब कि ये एनिमल्स जो हैं, ठीक है, उनके पैस्चर, उनके चरागाह यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये इंडिकेट करती हैं, ठीक। तो इससे हम लोग ये समझ जाएंगे, जहां भी इस तरीके का साइन है हमारी टोपोशीट जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वहां पर ये समझ में आ जाएगा कि ये जो लैंड होगी ये क्या होगी, ये ग्रासलैंड होगी। चलिए बात करते हैं स्क्रब सिंबल। स्क्रब सिंबल की बात कर रहे हैं कि इसका सिंबल जो है वो कैसा होगा। स्क्रब यानी कि छोटी झाड़ियां कहाँ पर पाई जाएंगी, जहां पर रेनफॉल जो होगी वो कम होगी, ठीक है। तो जहां भी जब मैप में अगर ये साइन शो होगा तो बताएगा कि यहाँ पर स्क्रब्स हैं, छोटी झाड़ियां हैं, छोटी कटीली झाड़ियां, ठीक है। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि इस जगह पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम है, ठीक है, लो रेनफॉल। और ये एरिया कैसा होगा, ये एरिया जो होगा एरिड और सेमी एरिड एरिया होगा, शॉर्ट हार्डी ग्रासेस यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो इससे आप इसको शो कर सकते हैं या इससे आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पाम सिंबल, ठीक है। पाम सिंबल जो है ये क्या होगा,
ये जो होगा ये भी आपका डेजर्ट वाला एरिया, जहां पर बारिश कम होगी वहां पर होगा। इसको शो कैसे करेंगे, इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो अगर मैप में ये साइन बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पर डेजर्ट वाली कंडीशन है। चलिए बात करते हैं बैम्बू सिंबल। बैम्बू सिंबल जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, पहले हम लोग ये देख लेंगे। बैम्बू जो होते हैं वो आते हैं ग्रास फैमिली से ही, ठीक है। बैम्बू कहाँ से आते हैं, ग्रास फैमिली में ही आते हैं, ठीक है। तो कुछ ग्रास जैसा ही इसको शो किया जाता है। जहां पर ये बने होते हैं तो ये समझ में आता है कि ये भाई बैम्बू, यहाँ पर बैम्बूज जो हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही क्या है कि रेनफॉल यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ की रेनफॉल लाइट टू हैवी होगी, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिंबल होगा वो शो कर रहा है कि यहाँ की रेनफॉल लाइट टू हैवी होगी। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट नाम से समझ में आ रहा है कि कैसा होगा। रिजर्व फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट तो है बट वो रिजर्व है, यानी कि कोई भी जाकर वहां पर कटाई नहीं कर सकता है, ठीक है। इस पे राइट होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं उनको कैसे शो किया जाता है, उनको शो किया जाता है आर, कैपिटल आर और कैपिटल एफ, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर से शो होता है। अगर मैप पे ये लिखा हुआ दिखा, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है वो क्या है, वो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये आता है। नो ट्री कटिंग फॉर द फर्नीचर और फायरवुड, ठीक है। तो यहाँ से फर्नीचर और फायरवुड के लिए लकड़ियां नहीं काटी जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं पीएफ सिंबल। पीएफ सिंबल ये क्या होगा, आपको पी और एफ इससे शो होगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो शो किया गया है, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जहाँ पर कुछ लिमिटेड ग्रेजिंग राइट्स दिए जाते हैं। जैसे देखिए कुछ जगह पे है ग्रेजिंग जो है आराम से कराई जा सकती है, कोई रोक नहीं। कुछ जगह है बिल्कुल रोक है कि वहां पर ग्रेजिंग नहीं कराई जा सकती है, ठीक है। वहीं पर कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लिमिटेड ग्रेजिंग राइट्स जो है वो यहाँ पर मिले हुए होते हैं, तो इनको कहा जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये साइन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, ठीक है। ग्रेजिंग राइट्स, लिमिटेड ग्रेजिंग राइट्स होता है कुछ प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट रहता है, यानी मैप पर प्रिंट रहता है पीएफ। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट हट सिंबल। परमानेंट हट सिंबल तो इसको कैसे शो किया जाता है। परमानेंट हट सिंबल जो है, ठीक है, हम लोगों ने बात की थी ना कि हट सिंबल्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, वो रेड कलर से शो होंगे, ठीक है, चाहे परमानेंट है और चाहे टेम्पररी है। अब इन दोनों में अंतर होगा। परमानेंट जो हट सिंबल होगा वो कैसा होगा, उसके लिए रेड कलर से स्क्वायर बना होगा, ठीक है। रेड कलर से क्या होगा, स्क्वायर बना होगा, जो कि क्या रहेगा, जो कि रेड से ही फिल रहेगा, ठीक है। रेड कलर का स्क्वायर होगा, वो पूरा फिल रहेगा। अगर आपको रेड कलर का स्क्वायर दिखता है टोपो शीट पर या टोपोग्राफिकल मैप पर, ठीक है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये परमानेंट हट सिंबल को शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट हट सिंबल का, यानी कि यहाँ पर जो घर बने होंगे, पक्के घर होंगे, और उनको कभी भी, कि जैसे टेम्पररी है उसको कभी भी हटाया जा सकता है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो परमानेंट हट सिंबल ये होता है, ठीक है, स्क्वायर जो कि पूरा फिल रहेगा, रिप्रेजेंटिंग अ लास्टिंग परमानेंट हट, ठीक है, बिल्ट ऑन अ परमानेंट बेसिस, ठीक है। तो परमानेंट बेसिस पे ये बने हुए होते हैं। चलिए बात करते हैं टेम्पररी हट सिंबल्स, ठीक है। टेम्पररी हट सिंबल्स की अगर हम लोग बात करें कि ये कैसे होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि परमानेंट हट सिंबल उसको क्या था, उसको रेड कलर से शो किया गया था, ठीक है, रेड स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा, रेड स्क्वायर ही होगा, लेकिन दोनों में अंतर कैसे होगा, कैसे हम जानेंगे कि परमानेंट है और ये टेम्पररी है। टोपोग्राफिकल शीट आपने देखी, सिंबल आपको दिखा, अब आप बता सकते हो उसमें कहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट है, कहाँ पर क्या है टेम्पररी सेटलमेंट है, ठीक है। तो जब आपको ये स्क्वायर जो है वो ब्लैंक दिखेगा, यानी कि ये टेम्पररी सेटलमेंट्स है जिनको कि कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सिंबल ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स के सिंबल्स की अगर हम लोग बात करें कि कैसे होते हैं, या टोपोग्राफिकल शीट पे अगर आपने देखा तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ये सैंड ड्यून बने हुए, यानी कि ये जो एरिया है ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है। सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, विंड के द्वारा सैंड जो है वो लाई जाती है और उसके बाद डिपॉजिट कर दी जाती है, जिससे कि सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। अब ये सैंड ड्यून्स के लिए क्या है, आप ब्राउन कलर से क्या करोगे, सैंड शो करोगे,
ठीक है, ब्राउन कलर से सैंड शो हो जाएगी। अब इसी में कहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही घना कर देंगे। जैसे और जगह हम लोग को दिख रहा है दूर दूर है, किसी जगह पे इसी को हम लोग घना कर देंगे, जो कि ये समझ में आएगा कि ये सैंड्स क्या है, सैंड ड्यून्स बने हैं यहाँ पर, यानी कि विंड के द्वारा सैंड जो है वो यहाँ पर कलेक्ट की गई है। ये सैंड ड्यून्स जो है वो शो करेंगे कि ये एरिया क्या है, डेजर्ट एरिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा उस शीट में आप देखेंगे तो। चलिए कुछ और साइन सिंबल्स हम लोग देख लेते हैं जो कि टोपोग्राफिकल शीट जो है उस पे कॉमन होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैंपिंग ग्राउंड। देखिए अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जब कलर के बारे में देख रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी कि कुछ साइंस जो होते हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं जिनको क्या करते हैं, ब्लैक से हम लोग शो करते हैं, जो साइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका कैंपिंग ग्राउंड, तो CG से इसको शो किया। नेक्स्ट आते हैं टेलीग्राफ ऑफिस, TO से शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डाक बंगलो, DB से शो हो गया। नेक्स्ट आते हैं पुलिस स्टेशन, PS, ठीक है, पुलिस स्टेशन से शो हो गया। अब बचा है फोर्ट, चर्च, टेम्पल एंड मॉस्क। तो हम लोगों ने ये भी जिक्र किया था कि जो रिलीजियस प्लेस होते हैं उसको रेड से शो करते हैं, फोर्ट को रेड से शो करते हैं। तो बिल्कुल ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है कि आप मैप बना रहे हैं वहां पर भी काम आएगा, आपको कहीं मैप दिखा वहां भी, और आपके एग्जाम में तो काम आएगा ही। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए इन साइंस को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहेगा तो समझ में आएगा कि ये क्या है, फोर्ट है इस जगह पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चर्च की। ठीक है, तो इस तरह का जो साइन बना रहेगा तो उससे हम लोग को ये पता चलेगा, उस शीट को हम लोगों ने मान लीजिए देखा तो समझ जाएंगे हम लोग कि यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, चर्च शो किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेम्पल। टेम्पल जो होगा वो टेम्पल की तरह ही होगा जैसा कि टेम्पल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बना दिया। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि टेम्पल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉस्क। मॉस्क जो है जैसा कि मॉस्क होता है उसके ऊपर क्या है, गुंबद बने होते हैं। ठीक है, वैसे ही गुंबद जो है वो इस साइन में भी बने हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस जगह पर मॉस्क है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ईदगाह। ठीक है, ईदगाह जो है वो कैसे शो होगा, ईदगाह जो है वो कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईदगाह है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट आता है टॉम। ठीक है, टॉम जो है वो कैसा शो होगा, टॉम कुछ कह सकते हैं जैसे ना आपका वो होता है लेटर बॉक्स, कुछ ऐसा शेप होगा। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर टॉम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, डिस्पेंसरी। ठीक है, डिस्पेंसरी जो कि इससे रिलेटेड साइन है वही यहाँ पर शो होगा। ठीक है, क्या ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या चीज, लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस जो है वो हम लोग देख लेते हैं उसका साइन क्या होगा। ठीक है, लाइट हाउस का साइन जो होगा वो कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरह से बना हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या है, एयरड्रोम। ठीक है, यानी कि हवाई अड्डा। ये कैसे शो होगा तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या है, एरोप्लेन जो है वो बनी होगी। ठीक है, एरोप्लेन बनी होगी। ठीक है, तो ये एरोप्लेन कम रॉकेट दिख रहा है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा कि इस तरीके से ये बना हुआ होगा। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, रेस्ट हाउस की बात करते हैं। रेस्ट हाउस जो कि कैसे शो होगा, RH। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेव्स। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने वहां पर जिक्र किया था कि ग्रेव्स जो होते हैं वो कैसे शो होते हैं, ब्लैक कलर से। ठीक है, तो जहां पर ऐसा साइन जो है देखने को मिलेगा यानी कि यहाँ पर ग्रेव्स है। ठीक है, ये आपका डिस्पेंसरी वाला साइन इस तरह का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये जो सर्कल है ये क्या है, ब्लैक रहेगा। आते हैं पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस PO। ठीक है, ये क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। और ये आपका हवाई अड्डा यानी कि एयरड्रोम को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल साइन है जिनको देखकर जब टोपोग्राफिकल शीट जो है अगर आपके पास आती है, वो मैप आपके पास आता है तो आप इनसे समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज है। ठीक है, बशर्ते कि आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन सा सिंबल जो है वो क्या शो कर रहा है। चलिए बात करते हैं सेटलमेंट्स ऑन टोपोग्राफिकल शीट्स। ठीक है,
तो टोपोग्राफिकल शीट जो होती है, अगर हम लोग उसको देखें तो उससे हमें ये भी अंदाजा लग जाएगा कि भाई सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, लोग ग्रुप, ठीक है, लोगों का समूह जो है वो रहता है, बहुत सारे घर हैं, तो वो हमको ये बताएंगे कि उससे ये पता चलेगा भाई यहाँ का क्लाइमेट वगैरह कैसा है, यहाँ की फैसिलिटीज कैसी हैं, ठीक है, वो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, सेटलमेंट आर ग्रुप्स ऑफ हाउसेज वेयर पीपल लिव। सेटलमेंट क्या है? वो ग्रुप है घरों का जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है। उन घरों से हम लोग को अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, इस जगह पर सेटलमेंट जो है वो ज्यादा है। अच्छा, सेटलमेंट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा होता है टेम्पररी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो कि क्या होता है, परमानेंट होता है, जैसे कि लोगों के घर बने होते हैं सॉरी, पक्के घर वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या है, वो परमानेंट रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। टेम्पररी जो कि होता है कि लोग, कुछ लोग जैसे अवैध कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लोग रहने लगते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कुंभ मेला वगैरह लगता है ना, वहां पे बहुत सारे टेंट्स जो हैं वो लग जाते हैं। क्या वो लोग हमेशा वहां रह सकते हैं? नहीं, कुछ टाइम के लिए बस उनको वहां पर रखा गया है, बस जो टाइम है उनका, उसके बाद उनको वहां से हटना ही होगा, कोई चाह के भी वहां नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्पररी सेटलमेंट्स, ठीक है। चलिए, सेटलमेंट साइज की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, कौन से फैक्टर्स जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग देख रहे हैं अच्छी है, एजुकेशन किसी एरिया का अच्छा है, ठीक है, वो फैसिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो वहां पर क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको फैसिलिटी मिल रही है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो वहां पर पब्लिक ज्यादा रहेगी। तो अगर हम लोग इस शीट पे हम लोग देखते हैं कि कहीं पर घना है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सेटलमेंट्स बने हुए दिख रहे हैं, तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा, मतलब उन सेटलमेंट को देख कर ही समझ में आ जाएगा जहां पर बहुत घने हैं या कम है, तो उसको देख के समझ में आ जाएगा भाई इस जगह पर फैसिलिटीज होगी, इसीलिए यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो घना है, ठीक है, मतलब ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लोकेशन एंड टाइप। लोकेशन एंड टाइप, इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर, जैसे कि हम लोग बात करें रोड अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या लोग उस एरिया में ज्यादा रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं इन द सेंस कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म, ऐसी जगहों पे कम लोग रहते हैं, जहां पर क्लाइमेट अच्छा है वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो उस शीट को देख के ये चीजें जो है वो हमको समझ में आ जाएगी कि भाई जहां पर सेटलमेंट ज्यादा है तो वो समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट जो होता है वहां पर जाहिर सी बात है डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा और सेटलमेंट वहां पर बढ़ेगा, ठीक। तो जहां पर परमानेंट सेटलमेंट जो है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट है वो शो करता है कि इस जगह पर डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। चलिए बात करते हैं ऑक्यूपेशंस। जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उनको देखकर हमको ये भी समझ में आ सकता है कि जिस एरिया का वो टोपोग्राफिकल मैप है, ठीक है, उस जगह के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, ठीक है। उससे हमें जो सेटलमेंट टाइप होगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा? जो भी सेटलमेंट टाइप होगा वो हमें ये बता देगा, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर कौन सा ऑक्यूपेशन ज्यादा लोग जो है उसमें लगे हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पे आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए येलो, हम लोगों ने अभी बात की थी ना कि येलो इंडिकेट करता है कि वो कल्टिवेटेड एरिया है, ठीक है। तो अगर येलो पोर्शन हमको ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब कि वहां के लोगों का जो प्राइमरी काम है वो क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, ठीक है। माइनिंग वाली जगह है, वहां पर सेटलमेंट ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो किस में लगे हैं, माइनिंग में लगे हैं, ठीक है। फिशिंग, अगर सेटलमेंट जो है किसी रिवर वगैरह के आसपास पाया जाता है कि सेटलमेंट रिवर के आसपास बहुत घना है, तो वो ये बताता है कि उस जगह के लोगों का जो प्राइमरी काम है वो क्या है, वो फिशिंग है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो फिशिंग में लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज है, उसके पास ज्यादा सेटलमेंट दिख गया, इसका मतलब ये कि वहां पर इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, जहां पर रोड अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो हैं वो अच्छे हों, फैसिलिटीज अच्छी हो, चाहे कार ट्रैक वगैरह हो, कोई किसी भी तरीके का रास्ता हो वो अच्छा है,
तो इससे ये समझ में आता है कि भाई यहाँ के लोगों की ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, तभी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं कि भाई रास्ता वगैरह जो है, रोड्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर अच्छी बनाई गई हैं, रेलवे है इंडिकेट करता है, या मार्केट है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई इस जगह के लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में ज़्यादा लगे हुए हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोपोग्राफिकल शीट जो होती है वो ऑक्यूपेशन के बारे में भी बताती है। चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं इस पे रेड और ब्लैक लाइंस जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि उस एरिया का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग सिंबल्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो उस समय में हमने देखा कि भाई जहां पर क्या है, जहां पर पक्की रोड है वहां पर की लाइन जो थी वो किस तरीके की थी, रेड कलर से ही खींची हुई थी, ठीक है, पूरी लाइन थी। फिर वहीं पर जहां पर कच्ची रोड है उसको किस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। तो उन चीजों को देख के हम लोगों ने कितने सारे सिंबल्स देखे थे कि रेड से क्या शो हो रहा है, ब्लैक से क्या शो हो रहा है, ठीक है। उनको देख के हमको उस जगह के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे ये आप मैप जो है ये आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट को शो करती हैं, ठीक है, जैसे रोड को जो शो कर रहा है, जो रेलवे को शो कर रहा है, रेलवे ट्रैक्स को शो कर रहा है, अगर पूरा उसका जाल बिछ रखा है तो यानी कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है। अगर ये चीजें हमें बहुत कम देखने को मिल रही, यानी नहीं मतलब बहुत कम है, ठीक है, जहां पर है ही नहीं, तो ये समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये इंडिकेट करती है रेड एंड ब्लैक लाइन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। चलिए बात करते हैं लैंड यूज की, ठीक है। लैंड यूज किसी एरिया का, ठीक है, लैंड यूज यानी कि किसी एरिया का जो लैंड ऑफ पीस है उसका यूज कैसी एक्टिविटीज में हो रहा है वो हमको उस लैंड से पता चल जाएगा। कैसे, ठीक है, लैंड रिलीफ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है एक्टिविटी टाइप को। लैंड रिलीफ यानी कि जो लैंड का प्रकार है, जिस तरीके की वो है, वो इन्फ्लुएंस करती है उस जगह की एक्टिविटी को। जैसे हाईलैंड्स हैं यानी कि स्टीप स्लोप होंगे, माउंटेन्स हो सकते हैं, हिली रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर क्या होगा, ऐसी जगह पर यानी कि ग्रेजिंग होती होगी, गोट शीप ये सारे वहां पर ग्रेजिंग करते होंगे। या फिर हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है यानी कि ये इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। यहाँ से लोग जो है फर्नीचर्स के लिए लकड़ियां जो है, ठीक है, कटाई, हार्वेस्टिंग एंड लंबरिंग, ठीक है, ये चीजें होती होंगी, ठीक। यहाँ पर सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग लंबरिंग, किस लिए हार्वेस्टिंग लंबरिंग हो रही है, भाई फर्नीचर वगैरह बनने के लिए वहां से लकड़ियां जो है वो मिल जाती हैं। या फिर हम लोग देखते हैं टेरेस फार्मिंग ऑन हिली एरियाज जो है, ठीक है, हिली स्लोप्स, हिली स्लोप है यानी कि वहां पर टेरेस फार्मिंग होगी, ठीक है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस जगह की लैंड जो है वो हिली स्लोप है यानी कि वहां पर टेरेस फार्मिंग होती होगी, जैसे टी हो गया, ठीक है, राइस हो गया, इस तरीके का। अब बात करते हैं लो लैंड। लो लैंड है तो बिल्कुल यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छा होता होगा, ठीक है। लो लैंड यानी जो आपके प्लेन्स हो गए, ठीक, फेवरेबल फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं टेरेस फार्मिंग, यहाँ पर तो कुछ चीजों की खेती होती है, ठीक है। लो लैंड है, यहाँ पर तो बहुत सारी वेराइटी मिल जाएंगी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। तो इस तरीके से जो लैंड रिलीफ है या लैंड ऑफ द पीस, ठीक है, हम उसके जो लैंड रिलीफ है उसके बेस पर हम जान सकते हैं कि वहां पर वहां की जो लैंड है उस पे किस तरीके की एक्टिविटीज होती होंगी। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।